हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं फिर आपको इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो मैं बनाने के लिए जा रहा हूं वो एमसीबी के बारे में बहुत ही कॉमन है और लोगों को समझना चाहिए। ये है जो इस जो फ्रंट पेज पे जो लिखा हुआ है, जो फ्रंट साइड पे जो लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग होता है। एमसीबी में लिखे डिटेल बी सी डी कर्व एंड 10,003 के बारे के इसके बारे में इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें बिकॉज एमसीबी के बारे में आपको डिटेल समझने का है। और कोई भी चीज़ आपको डिटेल अगर मेरे चैनल के थ्रू आपको समझना है तो आप इस चैनल को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको डिटेल इसके बारे में आपको ज्ञान होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के साथ आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अभी वीडियो का जो पहला टॉपिक है जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ, ये जो आपको चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें है जो एमसीबी के ऊपर लिखे डिटेल का क्या मतलब होता है, एमसीबी में टाइप बी सी डी का कर्व का क्या मतलब होता है, एमसीबी में लिखिए 10,000 ब्रैकेट में 3 का मतलब क्या होता है, और कौन सी एमसीबी कहाँ लगाते हैं। ये हो गया, ये एमसीबी हो गया। और इसके बारे में, ये इसके फ्रंट पेज पे जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके बारे में आपको एक एक करके डिटेल बताऊंगा। चलिए अभी फिर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब ये देखिए, ये एमसीबी का जो डिटेल है आपको जो फ्रंट पेज पे मिलता है वो ये है। सबसे पहले ये आपको ये मिलेगा C63। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा अलग से। ये सब ब्रांड है जो एंकर की एक कंपनी है। एंकर एक कंपनी है जहाँ पे उसकी एक सब ब्रांड जो है ना, ऊनो है, जो वन ऑफ द बेस्ट एंड मार्केट में रेपुटेड ब्रांड है। और इस चीज को मैंने यहाँ पे लिया है। इसकी जो पहला हम देखेंगे, देखिए आई एंड ओ लिखा रहता है सबसे पहला। ये आई मतलब हो गया, आई मतलब हो गया ऑन, ये ऑन हो गया। एंड देन ओ मतलब हो गया ऑफ, वो लिखा रहेगा तो ऑफ ऑफ रहेगा, इसका ये मतलब हो गया सब। उसके बाद 240/415 रहता है। इसका मतलब हो गया ये 240 वोल्ट है फॉर सिंगल फेज के लिए, एंड 415 जो है ना वो 3 फेज के लिए। और ये जो लिखा हुआ है ये एसी का है, ये जो आपको बताया जा रहा है ये आपको एसी का पार्ट है। ये तो ये चीज आपका एसी का पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये वोल्टेज है, सिंगल फेज वोल्टेज 240 415 वोल्ट वोल्टेज फॉर द 3 फेज। और ये जो बता रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल बताऊंगा, बट 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एमसीबी। उसके बाद आप आ जाइए 10,000/3। ये 10,000 एंड ये /3, इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये अगर मैं बताऊं तो ये सर्किट को अगर कोई कंसल्टेंट या कोई कस्टमर अगर लाइन ड्राइंग लेता है तो एमसीबी, जैसे एमसीबी अगर सिंगल पोल के करना है तो इस तरह से उसकी लाइन ड्राइंग आपकी आएगी, तो समझ जाएगा ये आपको ये एमसीबी का है। तो ये चीज आपको सारा है, बट इसमें कुछ एक चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी देखिए बी सी डी में जो बता रहा था, बी कर्व, सी कर्व एंड डी कर्व क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। बी कर्व एमसीबी बेसिकली टिपिकली फॉर द लाइटिंग लोड के लिए होता है, दैट इज फॉर द रेसिस्टिव लोड, जहाँ पे आपको जो ट्रिपिंग करंट जो होता है ना वो 3 टाइम्स टू द 5 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट, मतलब 10 एम्पियर की एमसीबी है तो ये आपको 30 एम्पियर से लेके आपको 50 एम्पियर तक की एमसीबी का स्टार्टिंग करंट लेगा, टिपिंग करंट लेगा। जिसमें आपको मोस्टली इसका जो एप्लीकेशन होता है सुटेबल फॉर द लाइटिंग लोड। एग्जाम्पल द लाइट आयरन हीटर, कंट्रोल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड देन वायरिंग प्रोटेक्शन, ये सारे चीज में जहाँ पे उसकी पावर फैक्टर, आप समझिए पावर फैक्टर मैंने यहाँ पर नहीं बताया, बट पावर फैक्टर अगर 1 होता है जिस सर्किट में, उस सर्किट के लिए ब्रॉडली हम बी कर्व की एमसीबी लगाते हैं जो लाइटिंग लोड और असिस्टिव लोड के लिए अप्लीकेबल होता है। ये आपकी बी कर्व की एमसीबी होगी। चलिए अभी सी कर्व की एमसीबी को समझते हैं हम। सी कर्व एमसीबी बेसिकली फॉर द इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड क्या होता है, जहाँ पे जो टिपिंग कर्व होता है, टिपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो 10 टाइम्स टू द 5 टाइम्स टू द 10 टाइम्स होता है। लेटेस्ट से अगर 10 एम्पियर की एमसीबी है तो 50 एम्पियर से लेके ये 100 एम्पियर तक का आपको ये करंट का ये लेगा, टिपिंग टिपिंग करंट लेगा। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है, वो मैं सुटेबल फॉर द इंडक्टिव एंड द मोटर सर्किट। एग्जाम्पल फॉर द एयर कंडीशन, एसी की बात करेंगे, वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, कंप्रेसर की बात करेंगे, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करेंगे। तो ये उस जगह पे ये सी का एमसीबी लगता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है,
ये देखिए सी मैंने यहाँ पे लिखा रहता है सी 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर की एमसीबी है कि रेटिंग उसकी 10 एम्पियर है, और ये सी कर्व है जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो इस केस में से उसकी पावर फैक्टर जो रहती है वो 0.9 से लेके 0.5 के बीच में अप्रोक्स रहती है, जिस सर्किट में, जिस अप्लायंसेस का, उसमें हम सी कर्व की एमसीबी लगाते हैं, जिसको इंडक्टिव लोड और कॉइल के, जिस सर्किट में कॉइल होता है उस टाइप के सर्किट को हम उस टाइप के सर्किट में हम सी कर्व की एमसीबी लगाते हैं। डी कर्व एमसीबी बेसिकली फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम लोग लगाते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट जो रिलीज होता है वो 10 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक। अगर 10 एम्पियर की एमसीबी है तो 100 एम्पियर से लेके आपको मैं बताऊं 200 एम्पियर तक का इसकी ट्रिपिंग कर्व की कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो जो शॉर्ट सर्किट में आपका ये एमसीबी ट्रिप करेगा। जो हैवी सर्ज के लिए बेसिकली यहाँ पे लगाया जाता है। जहाँ पे पावर फैक्टर की बात करूंगा तो 0.5 से लेके 0.1 तक इसकी पावर फैक्टर होते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? सुटेबल फॉर द यूज ऑफ द वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, लोड दैट इज बेसिकली क्लोज टू द ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर के एकदम पास जो लोड रहेगा, पावर सप्लाई, इंडस्ट्रियल हीटर, रिएक्टिव लोड, आईटी इंडस्ट्री, यूपीएस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारे में आपको डी कर्व की एमसीबी लगाया जाता है। तो इसके बारे में आप समझ गए बी कर्व, सी कर्व एंड डी कर्व के एमसीबी कहाँ कहाँ लगते हैं। अभी चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं इसके बी सी एंड डी। बी सी डी में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया बी कहाँ लगता है, तो 3 टाइम्स टू द 5 टाइम्स में लगता है। जो 3 टाइम्स होता है वो आपकी होल्डिंग करंट होती है मैग्नेटिक ट्रिपिंग में, और जो उसकी जो 5 टाइम्स होता है वो ट्रिपिंग करंट होता है। वो कितने टाइम में होता है ये यहाँ पे आपको दिया गया। सिमिलरली सी कर्व की एमसीबी होती है तो 5 टाइम्स जो होगा ना रेटिंग का 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या 25 एम्पियर जो भी रहेगा, उसके 5 टाइम्स जो आएगा करंट दैट इज शॉर्ट सर्किट में मैग्नेटिक ट्रिपिंग में, वो 5 टाइम्स होल्डिंग रहेगा और 10 टाइम्स उसकी ट्रिपिंग रहेगी। तो ये अंडर द टाइम ऑफ द पॉइंट लेस देन इक्वल टू 0.01 सेकंड। डी कर्व की एमसीबी ब्रॉडली इंडस्ट्रियल के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे होल्डिंग करंट 10 एम्पियर 10 टाइम्स की होती है, और जो ट्रिपिंग करंट होती है वो 20 टाइम्स की होती है, जिसका भी जो टाइम होता है ना लेस देन इक्वल टू 0.1 सेकंड होता है। तो ये आपको एक चार्ट में मैंने बता दिया बी सी डी कर्व का क्या रेंज होता है और कहाँ पे होल्ड करता है और कहाँ पे ट्रिप करता है। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो ये इसका क्या मीनिंग होता है, जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 और ब्रैकेट में 3 होता है। 10,000 मतलब होता है 10 किलो एम्पियर ब्रेकिंग कैपेसिटी। जैसे हम 3 किलो एम्पियर मिनी एमसीबी का बोलते हैं, 6 किलो एम्पियर बोलते हैं, ऐसा ही 10 किलो एम्पियर मतलब 10,000 एम्पियर। 10,000 एम्पियर हो गया 10 किलो एम्पियर, ये 10 किलो एम्पियर इक्वल टू ये तो समझ में गया। दिस इज ए ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर, जहाँ पे एमसीबी आपकी ट्रिप होगी, उस मैक्सिमम करंट पे आपको एमसीबी ट्रिप होगी। अब ब्रैकेट में 3 है, उसका क्या मतलब होता है? ये 3 का मतलब बेसिकली क्लास 3 होता है, एनर्जी लिमिट क्लास 3, जिसमें आपको ब्रॉडली एज पर द बीआईएस स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो क्लास 2 एंड क्लास 3 में हम एमसीबी को बनाते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जब ये हाई वैल्यू ऑफ द करंट आएगा तो एक इसमें फोर्स आएगा, जिस फोर्स से आपको थर्मल डैमेज और मैग्नेटिक डैमेज जो है ना हो सकता है बहुत ज्यादा इसमें एमसीबी के अंदर में। तो ये जो 3 होता है दैट इज लेट थ्रू एनर्जी, जिसको हम आई स्क्वायर टी बोलते हैं, मतलब करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम। ये हम जितना कम रहेगा एमसीबी में, वो एमसीबी उतना बढ़िया रहेगा, बिकॉज उसमें उसकी थर्मल जो लॉसेस है और जो मैग्नेटिक लॉसेस है वो मिनिमम होगा। बिकॉज जब ये इतने बड़े करंट आता है तो आपकी ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ना अंदर के जो पार्ट्स वो हिल जाते हैं, तो इट शुड बी द मिनिमम। तो मिनिमम को बोलते हैं क्लास 3, जिसकी रेंज मैं आपको बताया जो आई स्क्वायर टी का रेंज होता है बी कर्व में दैट इज फॉर द 90,000 एंड एज पर द बीआईएस, एंड सी में होता है दैट इज 1,10,000 ये होता है। तो ऑलवेज लेट थ्रू एनर्जी शुड बी मिनिमम, सो दैट जो लॉसेस होगा वो आपको उसको मिनिमाइज किया जाता है, लॉसेस उसको कम आएगा। तो इसीलिए हम उसको क्लास 3 बोलते हैं एज पर द बीआईएस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।